यह बनारस राजा सदियों से बना हुआ घाटों का यह नजारा गलियों का यह बनारस घाटों का। मंदिर तो आपने बहुत देखे होंगे जहां लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है जहां पूजा आरती से नहीं पसीने से होती है, जहां प्रसाद नहीं मिट्टी माथे पर लगाई जाती है, और जहां हर दिन की शुरुआत जय हनुमान के नारे से। आप देखिए सभी जगह जो है ना प्रसाद चढ़ाया जाता है ना, यहाँ पर हम लोग मिट्टी चढ़ाते, बजरंगबली को मिट्टी समर्पण करते हैं। इसी मिट्टी में आए, इसी मिट्टी से आप हमको मजबूत बनाइए, इसी मिट्टी को हम आपको चढ़ाए, इसी मिट्टी में चले भी जाए। तो इस मिट्टी में मिलाया जाता है ना, जैसे सरसों का तेल मिलाया जाता है, हल्दी मिलाया जाता है, खटकिरी मिलाया, नीम का पत्ता मिलाया जाता है, ऐसे बहुत सारा चीज जो है ना मिलाया जाता है, तब पनीर बनता है। सबसे पहले हम आएंगे तो हनुमान जी को सर झुकाएंगे, उसके बाद जो भी काम है वो होगा। लेकिन पहला काम है, ये हमारे महागुरु हैं, ये गुरुओं के गुरु हैं। हाँ, और यहाँ आज भी कोई दूषित व्यक्ति सीढ़ी के ऊपर चढ़ने में उसकी रूह कांप जाएगी। नेशनल इंटरनेशनल पहलवान पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में वो पावर है। अभी हम लोग बचपन में भी देखे हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहलवान यहाँ आते थे, महीनों महीनों यहाँ रहते थे और अपनी प्रैक्टिस करते थे। हमें इससे पहले तो कोई मंदिर नहीं लगती थी कि हम हनुमान के बड़े भक्त हैं। लेकिन यहाँ जो चीज़ है ना, यहाँ मिलने के बाद अब यहाँ अकेले हम तो प्रैक्टिकल किए हैं कि हम दिन भर दोपहर तक अकेले बैठे हैं, कभी बोरियत नहीं होती, लगता है कि बहुत ठीक है, क्योंकि यहाँ पवित्रता आज भी कायम है और हमें लगता है रहेगी। ये सबसे खातिर हमने अनुभव किया यहाँ से। मैं इसी जगह से 10 ईयर से पहलवानी, जब मेरी उम्र 10 वर्ष थी तभी से मैं यहाँ पे रेसलिंग सीख रहा हूँ। और आज मैं इंडिया में गोल्ड मेडल रेसलिंग से, ऑल इंडिया फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल, ऑल इंडिया रेलवे में मेरा 3 बार मेडल है, जिसमें से 2 बार कांसे, 1 बार सिल्वर। और मैं कुश्ती से जॉब करता हूँ रेलवे में, यूपी केसरी भी हूँ, यूपी का सर्वश्रेष्ठ पहलवान, और बनारस केसरी, जौनपुर केसरी भी रह चुका हूँ। और कुश्ती हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है, क्योंकि एक ये आदर्श के रूप में हम इसे देखते हैं। इसमें आपको संस्कार, बड़ों का सम्मान, और कैसे आप इसमें अपना एक अच्छा प्रैक्टिस करके अपना भविष्य बना सकते हैं। इस मिट्टी का हर कर्म दशकों नहीं सदियों की साधना का साक्षी है। यहाँ ताकत और विनम्रता कभी अलग नहीं होती। शक्तिशाली बनने से पहले हर पहलवान सर झुकाना सीखता है। देखिए, कुश्ती हमारे यहाँ अनाज काल से हो रहा है, ये कोई नया गेम हमारे यहाँ नहीं है। अगर कोई सबसे प्राचीन अगर कोई गेम है, खेल है, तो कुश्ती है। आप महाभारत काल में देखिए, रामायण काल में देखिए, उसके पहले भी देखिए, तो मल्ल युद्ध जो होता था ये एक परंपरा थी। तो इसकी शुरुआत मुझे लगता है बजरंगबली से शुरू हुई है, अखाड़े की परंपरा। उनमें बहुत सारे कला हैं, एक्सरसाइजेस के, दाव के, वही हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। दरअसल हनुमान जी इस विद्या के कहते हैं ना कि वो मास्टर थे, तो उनका आशीर्वाद पहले बहुत जरूरी है। मल्ल युद्ध के ये जो है कहते हैं ना कि उसमें कि अहिरावण के भुजा उखाड़े, तो ये बड़े बड़े महाबलियों की ये दुर्गति कर देते थे, इतने बली थे ये। तो ना अंगद जी जो ना ऐसे पैर धरे थे, ऐसे नहीं धरे थे, अब ये पैर ऐसे धरे थे, ये डिग्री था। अब ये हमारा पैर उठाने आ रहे हैं, उठाइए भैया, अभी ये उठाने आए तो ये लौट था। अभी ये हमारा पैर उठाना भी चाहेंगे तभी नहीं उठाती भैया। ये देखिए, हनुमान जी की सबसे बड़ी ये सीख है ना, जो आज के लिए दुर्लभ हो गया है, ब्रह्मचारी। आदमी बिना इनकी कृपा से या बिना इनके शरण में आए इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाएगा। जैसा कहते हैं ना, समाज में तो पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। अब यहाँ से निकलना का यही अगर चाहेंगे
अगर इनके शरण में आ जाएंगे तो उस मकर जाल से आप निकल जाएंगे और ये निकाल देंगे आपको। बाली जो था ना, ऐसा नहीं कि ताकत पूरा ले लेता था, उसके पास एक टेक्निक था बाली का। यहाँ तो देखिए ये है बाली का, यहाँ हमने ऐसा कर लिया। अब ये देखिए बना के ये अब ये जो ना और टाइट कर दिए, अब ये हमारे बस में। और मजबूत बनाने के लिए और कोई दूसरा गेम नहीं था, मल्लयुद्ध ही था। और उस मल्लयुद्ध को आज भी परंपरागत तरीके से हम लोग निभा रहे हैं। कुश्ती यहाँ की पहचान जरूर है, लेकिन अखाड़ा केवल कुश्ती के दांव पेंच नहीं सिखाता, ये इंसान को संभालता है, गिरने के बाद उठना सिखाता है और कभी-कभी जिंदगी जीना भी। ये तो हम एक बहुत पहले ही एक बार किसी पत्रकार ने पूछा था कि कुश्ती में सबसे अहम रोल क्या है, तो हमने यही कहा था कि डिसिप्लिन। जिसके अंदर डिसिप्लिन है वही एक अच्छा रेसलर या कोई अच्छा खिलाड़ी बन पाता है। उसका असर तो आप देख रहे हैं कि हम 75 साल के हैं और निरोग है। पहली बात तो ये देख लीजिए, 75 साल में 10% लोग जी रहे हैं, और जी भी रहे हैं क्या वो केवल जी रहे हैं। तो सबसे बड़ी खूबी जो है यहाँ आने का कि आदमी निरोग और स्वस्थ रहता है। और एक ही और, अगर संस्कार और चरित्र बनाना है तो इससे बढ़िया कोई जगह आपको नहीं मिलेगी। इस कुश्ती के माध्यम से इतनी उम्र में हमने एक ये चीज सीखा कि कैसे आपको किसी को इज्जत देना है। अगर कोई इज्जत देना सीख जाए तो 50% लाइफ तो उसकी एडजस्ट है। आप किसी को सम्मान दें, उसके पास जो रहेगा वो आपको देगा, और वही आजकल के बच्चों में नहीं है। मैं ये महसूस करता हूँ, मेरी उम्र आज 38 वर्ष है, और जो नए बच्चे हैं उनको देखता हूँ कि तुरंत गुस्सा हो जाना, तुरंत बच्चों में मतलब ये है कि बड़ों का सम्मान न करना। तो ये बहुत बड़ी कमी है। हमें जो भी मिला है अपने परिवार से मिला है, हमें जो मिला है यहाँ से मिला है। अगर कोई अच्छा रेसलर है या कोई अच्छा खिलाड़ी है तो वो पक्का डिसिप्लिन में रहेगा और उसके अंदर संस्कार रहेगा, तभी वो खिलाड़ी या कोई अच्छा पहलवान बन पाएगा। तो जब मैं आया था तो मेरी हेल्थ सही नहीं थी, तो मोटापा था और स्ट्रेस बहुत होता था। ऐसे लगता था कि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इस कम उम्र में कैसे शायद बीपी शुगर हो गई होगी, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। अचानक से मैं सडनली यहाँ अखाड़े एक दिन आया तो मुझे गौरी भैया मिले, गुरुजी मिले, तो उन्होंने थोड़ा मुझे सिखाया एक्सरसाइजेस। जब मैं करता था तो मुझे बहुत तकलीफ होता था, लेकिन टारगेट हो जाने के बाद बहुत कॉन्फिडेंट फील होता था। और शरीर मेरे, अब घर जाता था, काम करता था तो ऐसा लगता था शरीर के अंदर बहुत एनर्जी आ गया है, थकता ही नहीं था। और धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब कोई चीज़ मुझे इम्पैक्ट नहीं कर रही है। एकदम शरीर एकदम स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, सारे काम भी मेरे फटाफट हो जा रहे हैं और मैं थकता भी नहीं हूँ कोई काम पे। बाहर से देखने पर अखाड़ा बस मिट्टी का एक मैदान लगता है, लेकिन यहाँ की मिट्टी संभाले हुए है एक ऐसी धरोहर जो सदियों से भारत की शक्ति और भक्ति दोनों को ही सींचती आ रही है। जो लोग यहाँ हर सुबह लौटते हैं उनके लिए ये एक मंदिर है जहां मिट्टी प्रसाद है, अनुशासन पूजा है और हनुमान जी का नाम ही सबसे बड़ी शक्ति है।